कि एज सून एज कैसे लगाते हैं उसको देखना है। तो यहाँ पर आप इसको समझिए, ध्यान से देखिएगा। नो सूनर देन की जगह पर हमको क्या लगाना है, एज सून एज। एक क्वेश्चन इससे बेस्ड भी आता है। तो एज सून एज की जगह पर हमको नो सूनर का इस्तेमाल करना है। तो नो सूनर के साथ हमेशा यहाँ पर या तो डज लगना है, साथ में डिड लगना है, या डू लगना है। इनमें से कोई एक चीज़ लगेगा। वो डिपेंड करेगा सेंटेंस किस में है। यदि वर्ब आपकी फर्स्ट फॉर्म है, एस ई एस के साथ है, तो डज लगाना है। यदि वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, उसमें यस यस नहीं लगा है, तो डू लगाना है। और यदि सेकेंड फॉर्म है तो डिड लगाना है। चलिए अब देखते हैं। तो यहाँ से एज सून एज को हटा दिए, उसकी जगह नो सूनर लगा दिए। नो सूनर लगा, फिर हमको यहाँ पर वर्ब को पकड़ना है। वर्ब जो है फर्स्ट फॉर्म है, साथ में यस है, तब नो सूनर के बाद हमको क्या लगाना है, डज। बाकी सारी चीज़ों को उतार दिए, द हो गया, सन हो गया। अब ये राइजेस का राइज हो जाएगा, इससे यस हट जाएगा, ये भी ध्यान देना है, क्योंकि डज के साथ एस। अब यहाँ पर ये जहाँ पर कॉमा लगा है, उसकी जगह देन का इस्तेमाल करना है। आई वेक अप, बाकी सारी चीज़ें उतार देना है। अब देखिए, एज सून एज है, यहाँ पर ये बिकम है, इसको हमको देखना है, और ये कामा देखना है। तीन चीज़ें हम देख लें, एज सून एज देखना है, वर्ब देखना है, और कामा देखना है। फिर नो सूनर देन का यूज करना है। तो यहाँ पर देखिए, एज सून एज हटाए, नो सूनर। अब नो सूनर के बाद में बताया कि या तो डज लगेगा, डिड लगेगा, डू लगेगा। तो क्या लगेगा, वर्ब से पता चलेगा। वर्ब में यस लगा है, बिकम भर है ना, यस ही यस नहीं लगा, मतलब यहाँ पर जो है ये फर्स्ट फॉर्म का है, सेकेंड फॉर्म का भी नहीं है, तो हमको डू लगा देना है। बाकी इसी तीर को उतार दें, यू लिख दिए, बिकम लिख दिए, फिर यहाँ रिच लिख दिए। ये फुल कॉमा की जगह हमको क्या लगा देना है, देन लगा देना है। बाकी सारी चीज़ें यहाँ उतार देना, इस तरह से। तो सिंपल सा है, एक तरीका भर आप समझ लो तो बड़े आसानी से बन जाएगा। अगला देखिए, एज सून एज ही न्यू माई रिजल्ट। तो यहाँ पर हमको देखिए, मैं बोला कि एज सून एज के नीचे अंडरलाइन करो, वर्ब ढूंढो इसमें, और कामा ढूंढो। तीन चीज़ें आप ढूंढो। इनको ढूंढने के बाद देखो, एज सून की जगह हम नो सूनर लिखेंगे। नो सूनर के बाद यहाँ का हम बताए कि डू लगाना है, डज लगाना है, डिड लगाना है। तो ये न्यू पास्ट फॉर्म हो गया ना, न्यू पास्ट फॉर्म है, तो यहाँ डिड लग जाएगा। फिर इसके बाद इसको ही को उतार दिए, न्यू का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा नो, क्योंकि डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। फिर यहाँ माई रिजल्ट, और ये जहाँ पर ये कॉमा लगा है, उसकी जगह पर हम क्या लगाएंगे, देन, और बाकी सारी चीज़ें उतार देंगे। तो इस तरह से हम चेंज करेंगे इनको, नो सूनर और एज सून एज का यूज करेंगे। चलिए और अब हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास है, एज सून एज मोहन गॉट मनी ही स्टार्टेड स्पेंडिंग इट। तो यहाँ पर देखिए, हम अंडरलाइन कहाँ करेंगे, फिर से देख लीजिए। पहले आपको एज सून एज पकड़ना है, फिर आपको वर्ब पकड़ना है, फिर आपको कॉमा पकड़ना है। तीन चीज़ें देखना है। अब इसके बाद देखिए, एज सून एज की जगह नो सूनर लिखना है। फिर वर्ब को देख करके आपको डू का, डज का, डिड का प्रयोग करना है। तो ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, इसलिए यहाँ पर इसके बाद डिड लग गया। बाकी सारी चीज़ें उतारेंगे। ये मोहन हो गया, गॉट का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, यहाँ गेट हो जाएगा, क्योंकि डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगता है। फिर ये मनी हो गया, फिर ये कॉमा जहाँ लगेगा वहाँ आपको देन लगा देना है। बाकी सारी चीज़ों को इसी तरह से उतार देना है। तो इस तरह से हमको नो सूनर देन का यूज करना है। अब इसके साथ साथ हम इसी के साथ हम चलते हैं एज सून एज। अब हमारे पास नो सूनर लगा है, अब हमको एज सून एज का प्रयोग करना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले सेंटेंस में नो सूनर डज को आप देखोगे। यहाँ डज भी लिख सकता है, डू भी लिख सकता है, डिड भी लिख सकता है। दूसरा आपको देखना है कि यहाँ पर क्रिया क्या है फर्स्ट वाले में। फिर आपको यहाँ पर देखना है देन कहाँ लगा है। बस ये तीन चीज़ें आपको चेंज करना है। तो नो सूनर की जगह हम क्या लगाए, एज सून एज, ये देख लीजिए। फिर यहाँ पर द की जगह द हो गया। इसके बाद ये प्यून की जगह प्यून उतार दिए। अब यहाँ डज लगा है, ये डज हटेगा तो वर्ब के साथ एस ई एस लगेगा। तो यहाँ पर ये एस लग गया, इसमें मैं बार बार खींच रहा हूँ, इसको देख लेना। रिंग नहीं लिखा है, ये रिंग्स लिखा है। फिर देन द बॉल, इसी तरह से हम उतार दिए। अब ये देन की जगह हमको क्या लगा देना है, कामा। अब बाकी सेंटेंस को पूरा उतार देना है। इस तरह से इसको काम करना है। तो एज सून एज अभी हम हटा रहे थे, नो सूनर लगा रहे थे। अब नो सूनर लगा करके एज सून एज हमको यूज करना है। अब अगला देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए,
नो सूनर डिड, इसके नीचे अंडरलाइन करिए। फिर इसमें जो वर्ब है उसके नीचे अंडरलाइन करिए, जहां देन लिखा है उसके नीचे अंडरलाइन करिए। पहला ये काम करना है। इसके बाद देखिए अब इसको बदलते हैं, इसको हटाएंगे तो यहाँ पर हम एज सून एज लिख दिए, द लिख दिए, टीचर लिख दिए। अब जैसे यहाँ डिड लगा था तो डिड तो अब नहीं लगा, हट गया। तो जब जैसे डिड हटेगा तो यहाँ पर ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म इंटर्ड हो जाएगा। बाकी इसको कैप कॉपी कर देना, इसको कॉपी कर देना, देन की जगह आपको कामा का इस्तेमाल करना है। बाकी सेंटेंस पूरा इसी तरह से आपको उतार देना है। अब यहाँ पर अगला हिस्सा एक और है, इसको देखते हैं। नो सूनर डू आई टर्न द फैन ऑन देन आई स्टार्ट स्नीजिंग। तो यहाँ पर फिर से हमको वही तरीका अपनाना है। नो सूनर, आपको नो सूनर पकड़ना है। नो सूनर के साथ उसके आगे डू डज कुछ लिखा होगा, ये नो सूनर पकड़ लिए। फिर यहाँ वर्ब पकड़ लिए। इसके बाद यहाँ पर हमको क्या पकड़ना है, देन पकड़ना है। अब इसको बदलना चालू करते हैं। तो नो सूनर डू की जगह एज सून एज आएगा, आई की जगह आई हो जाएगा। डू लगा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो पहले से है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही हो गया। द लिख दिए, फैन लिख दिए, ऑन लिख दिए। देन की जगह पर कॉमा इस्तेमाल कर देना, बाकी आई स्टार्ट स्नीजिंग। इस तरह से सारा कुछ आपको चेंज करना है। तो आपको